इंडिया न्यूज हरियाणा के खास कार्यक्रम चुनावी चौपाल में आपका स्वागत है। हम इस समय घरौंडा विधानसभा के गांव कोहंड में मौजूद हैं और यहां चुनावी चौपाल में यहां के ग्रामीणों से चर्चा करेंगे कि 2024 को वो अपने नजरिए से किस तरह से देखते हैं, किस पार्टी के दावों में उनको दम नजर आ रहा है, किस पार्टी ने काम किया है, क्या कुछ कार्यकाल जो है सरकार का इस समय चल रहा है, किस तरह विकास उनके क्षेत्र का हुआ है, ये तमाम जानकारी हम कोहंड गांव के ग्रामीणों से जानेंगे। महत्वपूर्ण गांव है, विधानसभा चुनावों में एक निर्णायक भूमिका कोहंड गांव की रहती है। करीब करीब 5,000 से ज्यादा वोट संख्या है यहाँ पर, तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी महत्वपूर्ण ये गाँव है जो कि निर्णायक रहता है। क्या नाम है जी आपका? अजय। अजय जी, 2024 का चुनाव आ रहा है, तो क्या देखते हैं कि इस चुनावों में किस पार्टी का, किस नेता का दबदबा रहने वाला है? ऐसा है भाई साहब, आज तक हमने पहली बार बीजेपी को वोट दी है इस गांव ने, और दो बार सरकार बनवाई है, लेकिन दोनों बार जो नतीजा, जो गिफ्ट हमें मिला है, ऐसा भगवान किसी को ना दे। इससे पहले जितनी भी सरकार आई है गांव को चमकाने का काम किया है, लेकिन एकमात्र बीजेपी ने एक टारगेट बना रखा है कि सबसे ज़्यादा वोट तो यहाँ से लेनी है और सबसे ज़्यादा नुकसान भी इसी गांव का करना है। जितने गलत काम हैं सारे के सारे कोंड के अंदर रख देने हैं। जैसे भाई साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था, नंदीशाला होगी, वो हॉस्पिटल तो बना दिया अपने बरादरी को देख के। जात पात का भी बहुत बड़ा आंकड़ा रखा है इस एमएलए साहब ने। जितने उसके अपने गांव हैं उनमें सब में बढ़िया काम किए हैं। किसी में कॉलेज दे दिया, किसी में आईटीआई दे दी, किसी में हॉस्पिटल दे दिया। लेकिन हमारे गांव के अंदर नंदीशाला सीवर लाइन, जिसका कोई काम नहीं था, और सीवर लाइन भी ऐसी बिछाई गई है वो एक हफ्ता नहीं चलेगी। आप लगता नहीं कि आपके आरोप जो है वो सही नहीं है? एक गांव को महाग्राम में चिन्हित कर लेना, करोड़ों रुपए के काम करा लेना, उसके बावजूद भी आपको नहीं लग रहा कि विकास हुआ है? भाई साहब, मैं तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे गांव को कभी भी महाग्राम में ना लेके आए, क्योंकि मैं जगमग गांव से ही बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। तो बिल्कुल देखिए, महाग्राम में चिन्हित हुआ था। मित्तल साहब, क्या लगता है 2024 में क्या कुछ स्थिति रहेगी गांव की, घरौंडा विधानसभा की? क्या विकास के दम पर दोबारा बीजेपी आ जाएगी? ऐसा देखिए, जहाँ तक विकास की बात है, जब गांव कोंड की अगर हम बात करें तो कुछ खामियां जो है गांव इसमें कामों में थी, उसके लिए हमने एजिटेशन किया और उस एजिटेशन का ये फ़र्क पड़ा कि उसको जो है ना, जब वो हमने सरकार को ये बातें पहुंचाई तो सरकार के संज्ञान में जब वो बातें आई उन पे काम शुरू हुआ। जैसे कि ये रास्ता ही ले लो, गांव में आने के लिए रास्ते की बड़ी प्रॉब्लम थी, तो इसको हमने रास्ते को चौड़ा करने के लिए एक प्रस्ताव पास करके गांव की तरफ से, स्कूल की तरफ से एसीएस को भेज दिया, शिक्षा विभाग को। वो 5-4 दिन के अंदर ही बहुत जल्दी आने वाला है एसडीएम साहब की मार्फत। 2024 में क्या लगता है कि कौन कौन सी पार्टी के बीच टक्कर हो सकती है? सुनिए मेरी बात, पार्टियां तो आपको पता कितनी कौन कौन सी है। जहां तक आपने गांव की बात, मुद्दे की बात, आप गांव में आए हैं, गांव के मुद्दों को लेकर के बात आए हैं, बात पुल की है जो इसमें, मतलब जो हमने जब एजिटेशन किया था, जो खामियां थी उनको लेकर के जब आवाज़ उठाई थी, वो आवाज़ सरकार तक पहुंची। इसमें जो पुल है, काम अभी तक अधूरा है। 75% काम हो चुका है, जो 25% काम रेलवे वाला है। मेरी एसडीएम साहब से, विधायक जी से बात हुई है, उसके लिए 15 करोड़ रुपए, 15 करोड़ रुपए आ भी चुके हैं। सिर्फ कोहंड गांव की बात ना करें, पूरे घरौंडा विधानसभा की बात करें, तो कैसा कार्यकाल देखते हैं? क्या इसी दम पे बीजेपी दोबारा रिपीट करेगी? आमदी नहीं जी, मेरे जी तो है ना, आई फिर लड्डू बट जाएंगे, फिर पेंडिंग हो जाएगा, इलेक्शन आवा है, थोड़ा थोड़ा उछाड़ा हुआ है, उसके बाद कुछ नहीं होता। ठीक है ना, तो ये पुल बनेगा, ठीक है। घरौंडा विधानसभा में बाकी जगह तो काम हुआ है। और जिससे हमारा क्या फायदा लेना देना जी, हमने तो इससे मतलब है, ठीक है। यहाँ नहीं जी कुछ होता गति, लाडू बटने हैं, 15-20 दिन फिर लाडू बट जाएंगे जी, फिर काम के चुप हो जाएंगे, और क्या होना इससे फालतू रिश्तेदार। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी रहने वाली है या अब की बार मुकाबला फिर तिकोना होगा? नहीं नहीं, मैं बताता हूँ आपको। ये बीजेपी जो पार्टी है, ये जाति और धर्म की और मंदिर और मस्जिद की राजनीति करने वाली है। ये काम में विश्वास नहीं रखती। इन्हें तो मंदिर और मस्जिद में बैठ कर रखना है, जातिगत धर्म में, यानी पीछे 35-1 कर दिया, ये तो ये कर देंगे, ये मुसलमान तो तुमने फांसी तोड़ देंगे। अरे उस दिन तो फांसी नहीं तोड़े हम, इन्हें आज नहीं आ रहा फांसी तोड़ेंगे।
ये 20 करोड़, हम 100 करोड़, ये फिर हमने फांसी तोड़ ला रहे। देख कितना बुद्धि खराब कर रहे हैं लोगों की, और कितना गुमराह करने लग रहे। यही काम है, और काम के नाम पे कोई वोट हो तो बता। काम के नाम पे वोट नहीं। बिल्कुल नहीं, 1% नहीं, जाति और धर्म, बस सिर्फ और सिर्फ एक मुद्दा है इनका। इसमें बैठ कर रखो लोगों ने, ये वोट देते रहेंगे तो हम अपना राज करते रही हो, और इनका कोई मुद्दा नहीं है। क्या लगता है, कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं कि उनको क्या लगता है कि 2024 का जो चुनाव है, 2024 का जो चुनाव है वो किन मुद्दों पे लड़ेगी पार्टी? काम अच्छा करेगा देखो जी वोट मिलेगी। काम अच्छा नहीं करेगी तो वोट किसी को भी मिले, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो। अगर ये हमारी डिमांड यही है और यही नहीं पूरी हो रही, कितने 5-5.5 साल हो गए, यही नहीं पूरी हो रही है हमारी, तो हम क्या वोट देंगे उसको? अगर यही काम दीजिए फिर भी कुछ 10% वोट मिल जाएंगे ना। अगर यही काम नहीं हो रहा है, ये लोग आपने देखो सामने गाड़ियाँ, किसी MLA को या मुख्यमंत्री को एक बार घुसाओ तो सही इसका गाड़ी को अंदर, और एक गाड़ी उधर से बुलाओ, देखे कौन से मुख्यमंत्री निकालेगा यहाँ से गाड़ी। इतना बेड़ा पुल बना दिया, भूत बंगला, मतलब 2 गाड़ियाँ आमने सामने टक्कर लगते हैं, वहाँ जाके जब पता लगता है सामने एक गाड़ी आ गई है। मतलब ऊपर से खुला बना दिया, इतना हवाई जहाज की तरह, नीचे इतना बना दिया कि लोगों को चलना मतलब कि जो प्रोजेक्ट अधूरे लटके पड़े हैं उनसे नुकसान होगा। उनसे सारे नुकसान हो रहे हैं जी, उनसे नुकसान होगा ही होगा जब तक लोगों को काम ही नहीं होगा जी। अब ये थे हम सुबह खड़े जूते उतार के इधर से निकले थे, सारे कपड़े खराब हो गए, ये शुक्र है हम गिरे नहीं। तो बिल्कुल देखिए, ये जो विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर जनता का मूड है, जो विकास कार्य, जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे वो पूरे नहीं है, इसको लेकर नाराजगी है। लेकिन जो मामला है, जो मुद्दा है वो यही है कि अब की बार जो मुकाबला रहेगा वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच एक बार फिर दोबारा होने वाला है। लेकिन जो मुद्दे हैं, जो आम गांवों के विकास के हैं, वो कहीं ना कहीं प्रभावित जरूर करेंगे विधानसभा चुनाव को। नाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा।